अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। ये वीडियो 7वीं जमात के हमारे उर्दू मीडियम तलबा के लिए है, जिसके अंदर हम जो है क़ुव्वत नुमा का उसूल या क़ुव्वत नुमा जो सबक है हमारा सबक नंबर 6 ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इस सबक पर दे दिया है, जिसके अंदर हमने इसके जो बुनियादी उसूल है, जिसकी बुनियाद पर जो हम मशकी सेट जो है हल कर सकते हैं, वो हमने दे दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखना होगा, वहाँ पर आपको लिंक दी गई है। एक ऐसी लिंक दी गई है जिसमें 7वीं क्लास के जितने भी असबाक हैं मैथ्स के, इल्म रियाजी के, वो सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क़ुव्वत नुमा, जिसके अंदर अब हम मशकी सेट 27 है ना, 26 तो हमने कर ली थी है ना, 27 हम अमल करने वाले हैं। आप अपनी दरसी किताब जो है निकाल कर साथ में बैठें, क्योंकि वीडियो देखते देखते जो है अगर आप कॉपी किताब के साथ में अगर देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मशकी सेट 27 यानी एक्सरसाइज 27 हम सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें जो उसूल इस्तेमाल होगा वो ये वाला इस्तेमाल होगा कि जब असास यकसा हो, दोनों के दरमियान में जो है ज़रब हो और कुव्वत जो है अगर अलग अलग हो, तो ऐसे वक्त में असास एक मरतबा लिखते हुए, यानी जो कायदा होता है वो एक मरतबा लिखते हुए कुव्वतों के बीच में जमा हो जाती है m+n, है ना। यहाँ पर कुव्वत है, ये m और n जो है कुव्वत है, और a जो है ये कोई अदद हो सकता है, नॉन जीरो नंबर हो सकता है कोई भी, है ना। तो इस तरह से हमको इस उसूल का इस्तेमाल करते हुए जो सबसे पहला सवाल है मशकी सेट 27 का, तो पहला सवाल इसमें 7 की कुव्वत 4 ज़रब 7 की कुव्वत 2, तो एक लाइन में ये हल हो जाने वाला है और बहुत ही कम वक्त में पूरी मश्क जो है हल हो जाने वाली है। आप देख सकते हैं ये असास है, 7 सेम है दोनों तरफ, तो एक बार लिखेंगे, दरमियान में ज़रब है इसलिए कुव्वतों के बीच में जमा हो जाएगी, तो 4 जमा 2 यानी क्या हो जाएगा 7 की कुव्वत 6। आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे ऐसे लिखा क्योंकि जगह की किल्लत हो सकती है, हमारा जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है ना, छोटा है भाई बोर्ड। देखिए अगला सवाल है नफी 11 की कुव्वत 5 ज़रब नफी 11 की कुव्वत 2। यहाँ पर भी देखो 11 दो मरतबा है, नफी 11 तो एक मरतबा लिखेंगे नफी 11, और दरमियान में ज़रब है इसलिए कुव्वतों के बीच में जमा होगी, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो नफी 11 की कुव्वत 7, ये आपका जवाब। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है आपका, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये उसूल अगर आपके समझ में आ गया तो बाकी के तमाम सवाल आप बखूबी हल कर पाएंगे, है ना। बगौर देखिए वीडियो को। अगला सवाल है 6/7 की कुव्वत जो है 3 दी गई, ज़रब 6/7 की कुव्वत जो है 5 है ना। यहाँ पर भी 6/7 जो नातिक अदद है यकसा दिए गए हैं, एक मरतबा लिखना है आपको, दरमियान में ज़रब है इसलिए कुव्वतों के बीच में जमा होगी, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6/7 की कुव्वत जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। उम्मीद आपको साफ तौर से नज़र भी आ रहा होगा, है ना। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आपको कंप्यूटर वाली स्क्रीन पर मत पढ़ाइए, बोर्ड पर इस तरह से पढ़ाइए। ठीक है, अब हम आ गए हैं वापस बोर्ड पर हमारे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। यहाँ क्या बोला गया है, नफी 3/2 की कुव्वत है 5 ज़रब नफी 3/2 की कुव्वत है 3। यहाँ पर भी बिल्कुल वही, नफी 3/2 दो मरतबा है तो एक बार लिखेंगे, दरमियान में ज़रब है इसलिए कुव्वतों के बीच में जमा होगी, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो नफी 3/2 की कुव्वत जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, बेहद आसान मश्क है ये। अगला सवाल है जिसमें 5वां सवाल आपको पूछा गया है। देखो 5वां क्या बोला गया है, a की कुव्वत 16 ज़रब a की कुव्वत 7, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर a एक मरतबा लिखेंगे तो 16 जमा 7 आप कर देंगे, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो a की कुव्वत कितना हो जाएगा 23, है ना। छठा सवाल है यहाँ पर p/5 की कुव्वत जो है वो 3 है, ज़रब p/5 की कुव्वत जो है वो 7 है, यानी p/5 यहाँ पर यकसा है, एक बार लिखेंगे, p/5 है भाई, 7 कहाँ से लिख रहे हैं, है ना। और 3 और 7 की तो 10 हो जाएगा, तो 3 जमा 7, इस तरह से अगले स्टेप में आप लिखेंगे p/5 की कुव्वत जो हो जाएगा 10। इस तरह से हल आपके सामने मुकम्मल। और यहाँ पर जो है हमारी मशकी सेट 27 में जितने सवाल थे, 6 सवाल थे, यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, और बहुत ही शुरू होते ही जो है ख़त्म हो गई एक तरह से। तो मशकी सेट 27 का हल आपने देखा, जिसमें हमारा जो सबसे पहला रूल था क़ुव्वतुल नुमा के उसूल का,
वो उसूल इस्तेमाल हुआ। अब हम जो आगे मश्क पढ़ने वाले हैं, मश्की सेट 28 हम जो करने वाले हैं, उसके अंदर ये वाला उसूल इस्तेमाल होने वाला है, एक इक्वत m तकसीम एक इक्वत n। अब जब दो असास यकसा हो जाएंगे और दरमियान में अगर तकसीम की निशानी आएगी तो कुव्वतों के दरमियान में ना तफरीक का अमल होगा, नफ़ी का अमल होगा। तो इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और इस उसूल का इस्तेमाल करते हुए हम मश्की सेट 28 के सवाल हल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अजीज़ तलबा, याद रखें कि आपको इस वीडियो में मश्की सेट 27, 28, 29 और 30 इन तमाम के हल देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखते रहिए। चलिए, मश्की सेट 28 जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको उसका उसूल बता दिया है कि अगर यहाँ पर असास अगर यकसा होंगे, है ना, असास अगर इसमें यकसा होंगे यानी अदद अगर यकसा होंगे और दोनों के दरमियान में तकसीम है और उनकी क़ुव्वतें जो है अलग अलग है, तो उनकी क़ुव्वतों के दरमियान में जो है तफरीक का अमल होगा, है ना, अगर दरमियान में तकसीम की निशानी है तो। चलिए, इसी उसूल का इस्तेमाल करते हुए अब हम जो है मश्की सेट 28 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 आप क्या कहता है, एक्सरसाइज 28, है ना। तो सवाल क्या कहता है, a की क़ुव्वत 6 तकसीम a की क़ुव्वत 4 ये दिया गया है। देखिए कैसा करेंगे, इसको एक मरतबा लिखेंगे, क़ुव्वतों के दरमियान में तफरीक करेंगे। 6 - 4 यानी 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो a की क़ुव्वत 2 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है m की क़ुव्वत 5 तकसीम m की क़ुव्वत 8। तो ये क्या हो जाएगा, m की क़ुव्वत 5 नफ़ी 8, तो m की क़ुव्वत जो है नफ़ी 3 हो जाएगा, है ना। अब ये नफ़ी 3 हो गया तो इसको आप मजबूत करने के लिए 1/m की क़ुव्वत 3 इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैंने आपको उसूलों में बताया है ये पॉइंट कि अगर किसी अदद की क़ुव्वत जो है नफ़ी में है तो उसको ज़रबी माकूस लिख लो आप, यानी 1 के बटे में लिख लो तो वो जमा हो जाता है ना। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे। p की क़ुव्वत 3 है तकसीम p की क़ुव्वत 13 है। यहाँ पर भी p एक मरतबा लिखेंगे, 3 नफ़ी 13 तो कितना बचेगा, p की क़ुव्वत नफ़ी 10। 13 में से 3 गए तो 10 बचा। इसी तरह से इसको भी जो है मजबूत कर सकते हैं, 1/p की क़ुव्वत, है ना। आपको लिखना लिखे यहाँ तक भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, है ना। आगे देखिए अगला सवाल नंबर 4। अब क्या बोला गया है, x की क़ुव्वत 10 तकसीम x की क़ुव्वत 10। अगर आप यहाँ देखेंगे असास यकसा है, तकसीम है, तो क़ुव्वतों के बीच में जो है तफरीक का अमल होगा। तो 10 में से 10 गया तो 0 बचा। तो किसी भी नंबर की जो क़ुव्वत अगर 0 है मतलब वो 1 है। मैंने उस दिन बताया था ना वीडियो में, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अगर 100 की क़ुव्वत भी 0 होगी तो वो 1 ही माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी x की क़ुव्वत 0 हो गई है यानी 1 हो गया है। अगला सवाल है ही नहीं, पहले सवाल के अंदर जो यहाँ पर कुल मिला के 4 ही सवाल थे। तो ये पहला सवाल यहाँ मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरा सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल क्या बोला गया, कीमत मालूम कीजिए। पहला बोला गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, पहला सवाल है नफ़ी 7 की क़ुव्वत जो है 12 तकसीम नफ़ी 7 की क़ुव्वत जमा 12। यहाँ पर भी सेम होगा। देखिए नफ़ी 7 एक मरतबा लिखेंगे और 12 नफ़ी 12, तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 7 की क़ुव्वत जो हो गई 12 में से 12 गए तो 0, यानी आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से सवाल नंबर 2 देखिए, 7 की क़ुव्वत 5 तकसीम 7 की क़ुव्वत 3 दी गई है। तो यहाँ पर भी 7 एक मरतबा लिखेंगे, 5 नफ़ी 3, इस तरह से 5 में से 3 गया तो 2 बचा, है ना। इतना आपको लिख के छोड़ देना है। अगला सवाल है 4/5 की क़ुव्वत जो है वो 3 दी गई है तकसीम 4/5 की क़ुव्वत जो दी गई है 2 दी गई है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4/5 जो है मुश्तरिक है, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, बीच में तकसीम है तो क़ुव्वतों के बीच में तफरीक होगी। तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो 4/5 की क़ुव्वत हो गई 1। तो 1 हो गई किसी की क़ुव्वत, यानी 4/5 की क़ुव्वत 1 है, मतलब वो वही अदद है। यानी अगर 100 की क़ुव्वत भी अगर 1 होगी तो वो 100 ही रहेगा, है ना। ये आप याद रखें। इसी तरह से 4/5 की क़ुव्वत अगर 1 है तो 4/5 ही है ना। चौथा आखिरी सवाल देखिए इस मश्क का, 4 की क़ुव्वत 7 तकसीम 4 की क़ुव्वत 5। तो यहाँ पर भी 4 ऐसे रखेंगे, 7 में से 5 निकाल देंगे तो 4 की क़ुव्वत जो बचेगा 2 बचेगा। तो 4 की क़ुव्वत 2 कितना 16 होता है। वैसे आगे हल करना नहीं है, बस इतना ही जो है हमको हल करना है। तो ये मश्की सेट 28
का जो हल इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडियो को रुकाकर जो है आप लिख भी सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मश्क की सेट 28 यहाँ पर मुकम्मल होती है और इसी तरह से आप वीडियो में आगे बने रहिए। मश्क की सेट 29 भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो अजीज़ तलबा, मश्क की सेट 29 अब हम हल करने जा रहे हैं। 29 मश्क की सेट हल करते वक्त आप जब किताब में देखेंगे, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 48 पर, तो ऊपर जो है ना तमाम उसूल जो है आपको लिख कर दे दिए गए हैं। उसको देखकर आप उसका रिवीजन, उसका इयादा कर सकते हैं। तो यहाँ इस मश्क में, मश्क की सेट 29 में जिस उसूल का इस्तेमाल होगा वो ये होगा। मान लीजिए अगर कोई अदद है, उसकी कुव्वत अगर m है और उनकी मुकम्मल कुव्वत जो है n है, तो इसका जो कुछ इस तरह से लिखेंगे, इनकी कुव्वतों के दरमियान में जो ज़रब हो जाएगा ऐसे। तो इस उसूल की बुनियाद पर हमको ये मश्क की सेट 29 जो है हल करनी है। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल मुख्तसर कीजिए। बोला गया हमको 15/12 की कुव्वत जो है 3 है और फिर इसकी कुव्वत जो है 4 दी गई है। तो बस क्या करना है आपको, 15/12 3 ज़रब 4, तो 3 ज़रब 4 यानी कितना हो गया, 3 चौक 12 हो गया। तो 15/12 की कुव्वत 12 हो जाएगी। इस तरह से आपका पहला सवाल मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, 3 की कुव्वत 4 और उसकी कुव्वत जो है 2 है, वो भी नफ़ी 2 है। तो आप कैसा करेंगे, 3 की कुव्वत 4 ज़रब नफ़ी 2, तो कितना आएगा, 3 चौक 4, 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा। अगर इसी कुव्वत को जमा आप करना चाहते हैं तो 1/3 की कुव्वत 8 इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी 1 के बटे में उसको लिख लिए तो उसकी जो कुव्वत है वो मजबूत हो जाएगी। नंबर 3 1/7 की कुव्वत जो है नफ़ी 3 दी गई है और उसकी कुव्वत जो है वो 4 दी गई है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी अदद की कुव्वत नफ़ी में है, अगर उसको मजबूत करना है तो उसको 1 के बटे में लिख लो। अब यहाँ देखो 1 के बटे में ही 1/7 है और उसकी कुव्वत नफ़ी में 3 है, तो अगर इसको कुव्वत को अगर जमा में करना है तो उसको ऊपर कर दो, तो 7 की कुव्वत जो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। तो 7 की कुव्वत 3 ज़रब 4 यानी 3 चौक 12, यानी 7 की कुव्वत 12 हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको लिखेंगे। अगला सवाल 2/5 की कुव्वत जो है वो नफ़ी 2 है और इनकी जो मुकम्मल कुव्वत है वो नफ़ी 3 है। अगर आप गौर करें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ उसूल बताया, इसका नसब नुमा का शुमार कुरिंदा का नसब नुमा, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये कुव्वत जो है मजबूत हो जाएगी। तो नफ़ी 2 का +2 हो जाएगा, तो 5/2 की कुव्वत 2 हो जाएगी इस तरह से, है ना। अब इसकी कुव्वत जो है नफ़ी 3 है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, 5/2 की कुव्वत 2 ज़रब नफ़ी 3, तो कितना आएगा, 2 3 6, तो 5/2 की कुव्वत जो है नफ़ी 6 हो जाएगा। इसको जमा करना है तो 2/5 कर दो, तो ये कुव्वत जो है जमा में हो जाएगी 6, तो 2/5 की कुव्वत 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हल मुकम्मल। आप स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे उसके लिख सकते हैं। मैंने इसको एकदम आड़े में इस तरह से हल किया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 हो चुका है। 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 क्या बोला गया यहाँ पर, 6 की कुव्वत 5 की कुव्वत 4 है ना, तो 6 की कुव्वत 5 चौक 20, तो इस तरह से 6 की कुव्वत 20 हो जाएगा यहाँ पर। आगे और सवालात भी है। छठा सवाल, 6/7 की कुव्वत जो है वो 5 है और इनकी मुकम्मल जो है कुव्वत है वो 2 है। तो आप क्या करेंगे, 6/7 की कुव्वत जो है 5 दूनी 10, इस तरह से 6/7 की कुव्वत जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ऐसे लिखेंगे आप। 7वां सवाल देखेंगे, 2/3 की कुव्वत जो है वो नफ़ी 4 है और इनकी मुकम्मल जो कुव्वत है वो 5 है। तो कैसा लिखेंगे, इसको मजबूत करना है तो 3/2 कर दो, तो ये कुव्वत जो है मजबूत हो जाएगी। फिर इनकी जो मुकम्मल कुव्वत है 5, वो 12 वैसी की वैसी है, तो 3/2 की जो कुव्वत हो जाएगी वो 4 पंजे 20, यानी 3/2 की कुव्वत जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। इस तरह से आप लिखेंगे। 8वां सवाल देखिए। 8वां, 5/8 की कुव्वत जो है वो 3 है। अब इनकी मुकम्मल कुव्वत जो है नफ़ी 2 है। तो पहले आप क्या करेंगे,
5/8 ऐसे लिखेंगे और 3 ज़रब 2 कर देंगे, तो 3 ज़रब नफ़ी 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 5/8 की कुव्वत जो है नफ़ी 6 हो जाएगी। अब इसको मजबूत करना है तो 8/5 कर दो, तो कुव्वत मजबूत हो जाएगी। 8 हो गया। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9, 3/4 की कुव्वत जो है वो 6 है और इनकी मुकम्मल कुव्वत 1 है। अब आप गौर करेंगे 6 को 1 से ज़रब करेंगे तो 6 का 6 ही होता है, तो उतना ही आएगा, तो 3/4 की कुव्वत जो होगी वो 6 हो जाएगी, इतना ही रहेगा, वैसे ही रहेगा वो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 10वां सवाल है। मतलब एक सवाल में कुल मिला के देखो, सवाल नंबर 1 था ये पूरा, शुरुआत सवाल नंबर 1 था, 1 के अंदर कुल मिला के 10 सवाल है, तो ये 10 सवाल यहाँ मुकम्मल हो रहे हैं। 2/5 की कुव्वत जो है नफ़ी 3 है, इस तरह से ये 2 है, तो 2/5 की जो कुव्वत हो जाएगी वो नफ़ी 3 ज़रब 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो 2/5 की कुव्वत जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, नफ़ी 6 हो जाएगी। अब इसको मजबूत करना है तो 5/2 की कुव्वत 6 कर दो, यानी इसको उल्टा कर दो तो ये जो कुव्वत है वो मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 के जो 10 सवाल है वो यहाँ मुकम्मल होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का, ताकि आप इसको बाद में लिख सको, है ना। और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में देखो बेटा क्या दिया गया है, बोला गया कि दर्ज झेल आदात को मजबूत कुव्वत का इस्तेमाल करके लिखिए। मजबूत कुव्वत यानी इनकी कुव्वतों को मजबूत करना है। तो पहला सवाल है यहाँ पर 2/7 की जो कुव्वत है नफ़ी 2 है। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी अदद की कुव्वत अगर नफ़ी में है उसको मजबूत करना, तो उसका रेसिप्रोकल यानी उसका ज़रबी माकूस लिख लो आप, मतलब उल्टा कर दो। अपनी ज़बान में उसको उल्टा करना कहेंगे, मैथमेटिक्स की ज़बान में उसको कहेंगे कि हम ज़रबी माकूस लिख लें उसका। तो ज़रबी माकूस लिख लेंगे मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हो गया मजबूत, ख़त्म, इतना ही करना है। नंबर 2, 11/3 की जो कुव्वत है वो नफ़ी 5 है। तो याद रखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कुव्वत हो गई जमा में, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। 1/6 की कुव्वत जो है यहाँ पर नफ़ी 3 है, तो क्या हो जाएगा ये 6 की कुव्वत 3 हो जाएगी, है ना, 6 ऊपर ले लिए 1 क्यों। सवाल नंबर 4, y की कुव्वत जो है नफ़ी 4 है, तो आप क्या करेंगे 1/y की कुव्वत इस तरह से जमा 4 कर सकते हैं। बस 4 ही सवाल थे यहाँ पर। मश्की सेट 29 यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गई होगी और निहायत ही आसान। कुव्वत नुमा का उसूल याद है तो पूरा सबक आपके लिए आसान है। चले बढ़ते हैं अगली मश्क की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, मश्की सेट 30 जो यहाँ से शुरू हो रही है और इसमें जज़र मुरब्बा हमको मालूम करना है ना। तो जज़र मुरब्बा आप किसी भी अदद का कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हम आपको तरीका बताने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब इस सेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो सवाल है वो है 625, है ना। अब इसको तरीका जो है हल करने का वो अजज़ाए ज़रबी का तरीका है। 625 को आप क्या करेंगे, अब आखिर में देखो यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो हम इसको 5 से ही जो है तकसीम करने की कोशिश करेंगे। तो 5 एका 5 है ना, 6 ना यहाँ पर, तो 5 एका 5, 1 बज गया है, बाजू में गया 12 बन गए, 5 दूनी 10, 2 बज गए, बाजू में गए 25 बन गए, 5 पंजे 25। इस तरह से वापस 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 25 बने, 5 पंजे 25, फिर ये 5 पंजे 25 और 5 एका 5। तो यहाँ पर जो आपको आदाद मिले हैं तो ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, तो 5 ज़रब 5, ये जो जोड़ियाँ हम बनाएंगे तो 5 पंजे 25, तो 25 625 का जज़रुल मुरब्बा है, यानी 25 का मुरब्बा है 625 और 625 का जज़रुल मुरब्बा 25 है। इसी तरह से अब हम जो हमारा दूसरा सवाल है 1225, वैसे तो मुझे मालूम है 35 का मुरब्बा है, तो उसको किस तरह से हल करना है। अब इसके आखिरी अदद जो है ना 5 है, तो इसलिए मैं इसको 5 से तकसीम कर रहा हूँ मैं, है ना। आप किसी भी अदद को जो है पहले 2 से भी करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ तकसीम का जो उसूल है, आपने तकसीम की कसौटियाँ पढ़े होंगे, उसके मुताबिक अगर देखेंगे तो उस हिसाब से हम इसको 5 से करेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 बचे
22 बन गए, 5 चौक 20, 2 बचे, 25 बन गए, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, है ना, फिर 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 4 बचे, 5 नौवा 45। अभी 49 आ गया, 49 हो गया, तो 7 के पाड़े से आएगा तो 7 सते 49, 7 एका 7। तो यहाँ पर एक जोड़ी इसकी और एक जोड़ी इसकी, तो 5 ज़रब 7, तो 5 सते कितना हो गया 35। अगर आप कैलकुलेटर वगैरह में हल करके देखेंगे, 35 को 2 मरतबा ज़रब करेंगे तो आपको यही अदद मिलेगा 1225, है ना। मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में किसी भी अदद का मुरब्बा आसानी से कैसे मालूम करते हैं मैं ये भी बताने वाला हूँ, ध्यान से बने रहिए वीडियो में। चलो 2 सवाल हो गए, अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 देखिए, 289 है। 289 तो ये देखो ये मुफरद अदद है, ना 3 से ज़्यादा, ना 7 से ज़्यादा, ना 11 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना इसका जो वो है क्या कहते हैं इसको, इसका जो जज़्र मुरब्बा है वो 17 है। 17 का मुरब्बा जो है 289 है ना। तो ये 17 से ही जाएगा, है ना। 17 से करेंगे तो 17 एक का 17, है ना। 17 का 17 हो गया, कितने बचे 19 बचे, नहीं 11 बचे, 11 इधर गए तो 119 हो गए, तो 17 सत्ते 119, है ना। फिर 17 एक का 17, तो इस तरह से एक जोड़ी बनेगी। तो 17 जो है 289 का जज़्र मुरब्बा है। नंबर 4, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं, है ना, थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ मैं। तो क्या ये 4096, है ना। तो इसके अजर भी करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आप इसको जो है 2 से करें या 4 से करें, है ना। तो मैं यहाँ से 2 से करता हूँ मैं। 2 दूनी 4, 0 बचा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 से करेंगे, 2 एका 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब यहाँ पर आप फिर से 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 बने, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। जल्दी जल्दी करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। अब जोड़ी बनाओ, 2 2 2, मतलब 2 2 की जोड़ी में से एक एक चूज़ कर लेना। तो 1 2 3 4 5 6, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 जो है 6 मरतबा है। तो कितना हो गया ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 का स्क्वायर है ये 4096। जो भी हम ऐसे अज्जा ज़रबी निकालते हैं, जो जज़र निकालते हैं, उसकी जोड़ियाँ बनाई जाती है इस तरीके में। जोड़ियाँ बनाते हैं, 2 डबल है उसको एक ही मरतबा लिखा जाता है ना। तो देखो यहाँ 2 2 थे तो 1 मरतबा लिखा, ये 2 थे तो यहाँ पे भी जैसे मैंने किया, यहाँ पे भी जैसे मैंने किया, यहाँ भी जैसे मैंने किया, बिल्कुल इसी तरह से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो 64 जो है इसका जज़्र मुरब्बा है ना। आखिर में जो है 1089 ये रह जाता है, 1089। मैं इसको यहाँ करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद आप समझ में आ जाएगा आपको। 2 पंजे 10, देखो 2 से तो शायद नहीं जाएगा ये, क्योंकि आखिर में 9 है ना। तो 3 से करते तो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छंग 18 और 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये 11 का मुरब्बा है ना। तो मैं इसको 11 से ही करता हूँ। तो 11 का 11, 11 का 11, फिर 11 का 11, तो एक जोड़ी हो गई 3 की और ये एक जोड़ी होगी 11 की, तो 11 तिया 33। तो ये जो नंबर है 1089 जो हमारा 5वां सवाल है, ये 33 का मुरब्बा है, यानी 1089 जो है वो उसका जज़्र मुरब्बा क्या है 33 है। तो यहाँ पर हमारी जो मशकी सेट है 30 यहाँ मुकम्मल होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको लिख सकें। और यहाँ पर जो है हमारा ये सबक मशकी सेट 30 के साथ सबक नंबर 6 क़ुव्वत नुमा का उसूल या क़ुव्वत नुमा,
ये हमारा मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरी आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि वीडियो को देखते हुए लाइक किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमारी बहुत हिम्मत अफजाई होती है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, मज़ीद उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं या आपके रिश्तेदार हैं, सबको जो है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जो उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं उन्हें बताएं और उन्हें कहें कि भाई वसीम सर जो यहाँ पर मैथ साइंस जो है पढ़ाते हैं और बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं, तो आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जो भी वीडियो देखना है, आप जब 7वीं से 8वीं में जाएंगे, 8वीं से 9वीं में जाएंगे, 9वीं से 10वीं में जाएंगे, तमाम मज़ामीन के जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर मौजूद है। आप इससे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। शुक्रिया। तो बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई हम वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आप किसी भी अदद का मुरब्बा कैसे मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए देखते हैं। मैं जैसे कि अभी 32 का मुरब्बा अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में कैसे मालूम करेंगे। तो 2 का मुरब्बा आप लिख लेंगे इस तरह से 0 4, 4 नहीं लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, है ना। और 3 का मुरब्बा है 9, बाजू में लिख लेंगे इस तरह से। और 3 और 2 और ये 2, 3 ये 2 और ये 2 का आपस में ज़रब कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 को लिख देंगे इस तरह से नीचे। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 10 हो गया। तो इस तरह से 32 का जो मुरब्बा है वो 1024 हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं क्या ये हमारा जो हमने मुरब्बा मालूम किया है ये सही है या नहीं। कैलसी में चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सही है, 32 का मुरब्बा 1024 होता है। अब आप सोच रहे हैं क्या ये जो तरीका है सब अदद के लिए एप्लीकेबल है क्या? तो हाँ, जितने भी 2 इंदसी अदद है ना 99 तक, उन तक जो है ये रूल एप्लीकेबल है। यानी 10 से लेकर 99 तक ये रूल जो है एप्लीकेबल है। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, 98 का ही मालूम कर लेते चलो। 8 का मुरब्बा होता है 64 64 और 9 का मुरब्बा होता है 81 यानी 81। अब 9 और 8 और 2 को ज़रब कर लो आप। तो 9 8 72, 72 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4, 2 7 14 यानी 144। तो 144 इस तरह से आप लिख लेंगे और इसको आपस में जमा कर देंगे। तो 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 9, तो 9604 9604 इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे और भी तरीके हैं और जल्दी हल करने के तरीके जो आपको हमारे इसी तरह से जो पढ़ाई वाले जो वीडियोज़ होते हैं ना, जो पढ़ाने वाले वीडियोज़ होते हैं उसके अंदर आपको मिलते रहेंगे। जब मैं पढ़ाता रहूँगा तो दरमियान में इस तरह के जो तरीके बताता रहता हूँ मैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को बगौर देखा करें, लगातार देखा करें, वीडियो को भगा भगा कर ना देखा करें। स्किप कर देंगे मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपसे बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो है स्किप हो जाए या छूट जाए, है ना। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर अभी 52 का भी अगर मैं स्क्वायर निकाल के दिखा दूँ, है ना, फिर इसका आप कैल्शियम भी चेक कर लेना कि भाई सही है या नहीं। तो 2 का मुरब्बा ही हो गया 4, तो 0 4 लिखेंगे। जितने भी ऐसे इकाई वाला मकाम पर अगर ऐसा अदद है जिसका सिंगल में आ रहा है मुरब्बा, तो उसको इस तरह से 0 लगा के लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पर है तो 2 का मुरब्बा 4 हो रहा है तो हमने 0 4 लिखा। 5 का मुरब्बा हो जाता है 25, फिर इन दोनों को ज़रब कर लेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 को लिखेंगे इस तरह से बीच में और जमा कर देंगे। तो 4 0 7 और ये तो 2704। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर जो है यानी 52 का जो मुरब्बा है तो वो सही है या नहीं। तो 2704 ये बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी अदद का मुरब्बा बआसानी निकाल सकते हैं। ये जो हमने तरीका बताया वो सिर्फ 2 हिंदसी आदात के लिए ही एप्लीकेबल है। 3 हिंदसी आदत का जो तरीका है मुरब्बा मालूम करने का वो अलग है। तो उम्मीद है ये जो सेक्शन है मुरब्बा मालूम करने का आपको बखूबी समझ में आया होगा।